आप बिहार को कहाँ समझ के रखे हुए हैं? जो नीरज पांडे वेब सीरीज लाया है तो चैप्टर ऑफ बिहार एकदम सही लाया है, सारा नेतवा मिलल है, इसका जड़ का जांच कीजिए। में एक कहावत है, बांझ ही ना जाने दर्द के हाल। तेजस्वी यादव बांझ है, उसने गरीबी मजबूरी में और नौकरी लेने के लिए विद्यार्थी का क्या क्या संघर्ष होता है नहीं देखा है। बात सब्जी का दुकान बनाए जाते हैं 20 रुपया 30 रुपया 50 रुपया। तो बिहार में भी पेपर BSSC 5 लाख 10 लाख 20 लाख जो दे देगा उसको मिल जाएगा। ये आम बात। सरकार में पेपर लीक हो जाता है, कोई ऐसा सरकार अभी तक गठित काहे नहीं हुआ जो पेपर परीक्षा पे अपना नौकरी मिल गया, डिप्टी CM मुख्यमंत्री बनिए जाएगा तो हम लोग से उसको क्या मतलब है? वोट के दिन तो वोट के ही दिन दिखाएंगे नीतीश बाबू तेजस्वी यादव। इस वक्त हम कारगिल चौक पे आए हुए हैं और यहाँ पे बिहार SSC का रिजल्ट जो पेपर है वो पेपर लीक हो गया है और उसी के आंदोलन में देख सकते हैं यहाँ पे तमाम लोग आए हुए हैं और यहाँ पे है क्या हो गया यहाँ पे? अरे भैया क्या हो गया? पेपर में लीक हो गया, आपको पता नहीं है क्या हो गया है? तो पेपर लीक हो गया तो यहाँ पे जाम लगाए हुए हैं। जहाँ जब सरकार को ये होश खोलने का हम लोग काम कर रहे हैं कि हर एक के सरकारों में पेपर लीक हो जाता है, कोई ऐसा सरकार अभी तक गठित काहे नहीं हुआ जब परीक्षा पे स्ट्रिक्ट होकर परीक्षा कराए कि पेपर लीक ना हो। आप लोग बताइए, छोटा मोटा पेपर सा BPSC का परीक्षा पेपर लीक हो जाता है, BSSC का परीक्षा पेपर, ये आपको छोटा मोटा एग्जाम होती परीक्षा लग रहा है? इससे IAS IPS बन के निकलते हैं, उसका पेपर लीक हो जाता है। पूरा धांधली बिहार में मचा हुआ है। आप बिहार को कहाँ समझ के रखे हुए हैं? जो नीरज पांडे वेब सीरीज लाया है तो चैप्टर ऑफ बिहार एकदम सही लाया है, सारा नेतवा मिलल है, इसका जड़ का जांच कीजिए। इसका जड़ BSSC का जो चेयरमैन है उसका जांच कीजिए, वही आपको बताएगा कि पेपर लीक कैसे हुआ। क्या मांगे सरकार से मांगे जो BSSC का चेयरमैन है उसको पहले जांच बैठाइए, उसके बाद जांच कीजिए, उसके बाद BSSC का सबसे नीचे स्तर पर जाइए, जड़ के पास जाइए, उसके बाद पता चलेगा कि पेपर लीक होने वाला प्रक्रिया कहिया से चालू हुआ है और कब तक बंद होगा। बताइए कब तक इस तरह से धरना पे आप लोग? अरे धरना पूरा बिहार फूंक देंगे अगर हम लोग कभी अवधि नहीं सुनेंगे। 22 तारीख अभी जो 4 तारीख हम लोग शांतिपूर्वक अहिंसात्मक रूप से प्रोटेस्ट करने के लिए जा रहे हैं। पेपर लीक हो गया? पेपर लीक हो गया, जो पेपर लीक हुआ है ये सामान्य पेपर नहीं, इसको मिनी IAS बोला जाता है, इसको मिनी IAS बोला जाता है। इनका जो है पेपर पहले लीक हो गया। आप पहले मतलब कि क्वेश्चन पेपर निकाल लिए थे जो चुतिया बेहुदा बनाने के लिए। हम लोग एग्जाम देने के लिए गए। कहाँ से आए? हम लोग खगड़िया से, लेकिन हम लोग यहीं रहते हैं, बहुत दिनों से तैयारी करते हैं, स्टडी करते हैं, यहीं रहते हैं, यहीं सब चीज़ करते हैं और जो है हम लोग तैयारी करते हैं, यही सब पेपर का तैयारी। सरकार से क्या बोलना चाहिए? हम उनसे यही बोलेंगे कि जो है आप उसी का रिजल्ट होगा। अब उसको मिल गया होगा तीनों सीट में, किसी ये तो उजागर हो गया उसका बात है। हम लोग एग्जाम दे रहे थे। गाँव में एक कहावत है, बांझ ही ना जाने दर्द के हाल। तेजस्वी यादव बांझ है, उसने गरीबी मजबूरी में और नौकरी लेने के लिए विद्यार्थी का क्या क्या संघर्ष होता है नहीं देखा है। अगर देखा होता तो युवाओं के दर्द को समझ रहा होता और 3 दिन से बिल में छुपा हुआ नहीं होता, आकर के सामने आकर के जवाब देता कि हम जो बोलते थे वो नहीं कर सके, हमको माफ कर दीजिए, हम पेपर कैंसिल कर देंगे, मुंह छिपा के भागल चल रहा है तेजस्वी यादव, नहीं तो सामने आना चाहिए था। काहे नहीं एजिट्यूट कर रहे हैं, काहे नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? अरे पहले बार थी, युवा थे, इतनी अच्छी बातें करते थे, हमें उनसे उम्मीदें थी, लेकिन इस प्रकार से कायराना अंदाज है उनका। ये लोग को अपना नौकरी मिल गया, डिप्टी CM मुख्यमंत्री बनिए जाएगा तो हम लोग से उसको क्या मतलब है? वोट के दिन तो वोट के ही दिन दिखाएंगे नीतीश बाबू तेजस्वी यादव दोनों को। यहाँ के सारे नेता लोग, कोई स्टूडेंट के पक्ष में नहीं आता है, या पक्ष हो या विपक्ष हो। वैसे नेता को क्या करेंगे? सिखाएंगे। अब कितना दिन बर्दाश्त करेगा? उसको लग रहा है ना नेता लोग को कि बार बार स्टूडेंट इकट्ठा हो ही रहा है, आंदोलन करके चले जाता है। इस बार वैसा नहीं होगा, इस बार देख लीजिएगा क्या होगा उसको, हर नेता को। पेपर लीक हो गया। देखिए पेपर लीक हो गया, ये आम बात हो गया है। जिस तरह आम बात हो गया। बात सब्जी का दुकान बनाए जाते हैं 20 रुपया 30 रुपया 50 रुपया। तो बिहार में भी पेपर BSSC 5 लाख 10 लाख 20 लाख जो दे देगा उसको मिल जाएगा। ये आम बात हो गया है। आप इससे पहले 10 दिन पहले BPSC का सुने होइएगा और BSSC सुन रहे हैं। बिहार में कोई भी एग्जाम होता है उसका पेपर रूम पर हम लोग को पेपर नहीं मिला कि लेकर जाइए, अभ्यर्थी लेकर नहीं जाएगा, लेकिन जो पैसा दिया उसके घर घर ले जाकर पहुंचा दिया गया। यही खेला चल रहा है बिहार में। और युवा उप मुख्यमंत्री हैं, उनका इससे पहले जब विपक्ष में थे तो लगातार कहना था कि हम युवाओं को देखेंगे, युवाओं के लिए रोजगार देंगे, केवल पेपर में रोजगार आता है, बाकी कुछ नहीं। हम लोग का साफ डिमांड है कि आप CBI जांच कराइए,
पहले एग्जाम को रद्द कीजिए, सीबीआई जांच कराइए, ऑनलाइन एग्जाम करा लीजिए। आप कह रहे हैं कि एकदम आम बात है, पेपर लीक होना आम बात हो गया। आप न्यूज पर नहीं देख रहे हैं? न्यूज पर देखे हैं ना, लगातार पेपर में भी दिया जा रहा है। यहाँ से एक बात बताइए, आम बात कैसे हो गया? आम बात कैसे ना, बीपीएससी का आउट हो गया। इतना साल मेहनत करने के बाद पेपर 8 साल बाद ये वैकेंसी आया है और हम लोग एग्जाम का वेट कर रहे थे कि जो आम बच्चे हैं, जो ठेला चलाने वाले के बच्चे हैं, जो किसान के मजदूर के बच्चे हैं, उनको इसमें मौका मिलेगा, लेकिन इस बार मौका नहीं मिला। क्वेश्चन वायरल हो गया। एक बात बताइए, 2 मिनट के लिए अगर क्वेश्चन मिल जाए, 5 मिनट के लिए मिल जाए, तो आप मेरे से ज्यादा बना के आइएगा कि नहीं? हम बाद में बनाएंगे, कितना बना लेंगे, हमारे लिए अननोन है, लेकिन आपके लिए जाना पहचाना क्वेश्चन हो जा रहा है। आप नेट से इंटरनेट से ढूंढ के ABCD लिखवा दे रहे हैं, जैमर लगाए हुए। ये कैसे आउट हो गया? जब जैमर है, जैमर में नेट नहीं चलता है, तो कैसे कोई बच्चा भेज दिया? क्या इसका समस्या है? उसको जांच होना चाहिए। और बता दें, यदि आप सीबीआई जांच नहीं कराना चाहते हैं, तो आप न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा उच्च न्यायालय के देख रेख में, आप कोई जो अभी सिटिंग जज हैं उनके देखने में करा लीजिए। हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। जब मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, हम सभी के लिए हैं, हम सभी विद्यार्थी के लिए, यूथ के लिए, तो इसमें क्या दिक्कत है? वो जब कुछ नहीं है, उनसे कोई दिक्कत नहीं है, तो उनको करना चाहिए जांच। और उन पर उंगली उठ रहा है तो वो स्वतंत्र बोलते हैं सीबीआई जांच कराओ। जो जो विपक्ष के हैं, चाहे पक्ष के हैं, वो जेल जाएगा। वो अपने स्वतंत्र नहीं है मेरे ख्याल से। बच्चों लोग लीक कौन कर दे रहा है? ए भाई, लीक कौन, हम लोग को मालूम रहता तो हम लोग जीने देते। नहीं जीने देते, नहीं जीने देते। लीक कर दे रहा है लोग। देखिए न्यूज है, मास्टरमाइंड दरोगा का बेटा है। बेटा है। अब बताइए हम लोग क्या कौन करेंगे? है? बिहार सरकार में जमा हुआ पुराना नौकरशाह है, उसकी बीएसएससी अधिकारी से बनती है, उसका बेटा है, फिर उसका कोई दोस्त होगा, फिर उसका दोस्त होगा, ऐसे पूरा का पूरा गिरोह है, चैन बना है और क्वेश्चन लीक हुआ है और डिवाइस से काम हुआ है। एक बात बताइए, एक बात बताइए, 10 साल, 5 साल, 4 साल एक अधिकारी एक जगह रहेगा तो उसका पैठ बनेगा कि नहीं? जब जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उन लोगों का पैठ बन जाता है, ये ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं करते हैं। सब अधिकारी लोगों का कम से कम 1 साल हो जाता है। जो बीएसएससी का एक एग्जाम हुआ या बीपीएससी का या किसी भी एक एग्जाम हुआ पूरा करा लेते, उनको ट्रांसफर कर देते, उनका गिरोह खत्म हो जाता। तो यहाँ 8-8, 10-10 साल से बैठे हुए हैं वो अधिकारी मिल जाते हैं और दरोगा सब लोग मिलकर क्वेश्चन आउट करा देते हैं। हम लोग आम पब्लिक हैं, आम बच्चे हैं, हम लोग को कोई फायदा नहीं मिल रहा है। केवल रगड़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कभी ये बुक कभी वो बुक, केवल पढ़ना है बस। तो सरकार से क्या कुछ कहना चाहेंगे? सरकार से मेरा यही गुहार है कि कम से कम आम बच्चों की आवाज़ सुने और बच्चे लोगों के लिए आप रद्द करें बीएसएससी को और अच्छा तरीका से जांच कराकर आप फाइनली इसका आप कैंसिल करें। यही मांग है कि पेपर पहले रद्द कीजिए, उसके बाद जांच करके तीनों शिफ्ट पूरा, लास्ट शिफ्ट हम दिए एग्जाम, हम मिला है सोशल मीडिया पर, वायरल है, वही क्वेश्चन है बना के आए हैं, जो लीक रॉन्ग क्या आएगा उसी का ना रिजल्ट होगा। अब वो उसको मिल गया होगा तीनों सीट में, किसी ये तो उजागर हो गया उसका बात है। हम लोग एग्जाम दे रहे थे, गाँव में एक